आसमा शिराजी साहबा, ये जो भी सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं, एक जगह पे इमरान खान साहब नहीं चाहते कि 4 लोगों से ज्यादा लोग उनके घर के अंदर एंटर हों, और दूसरी जगह पे हुकूमत बज़िद है कि नहीं जी हमारी मर्जी, हम जितने मर्जी लोग अंदर लेके जाएं, क्योंकि अपेरेंटली एलिजिडली वहां पे दहशतगर्द मौजूद हैं। क्या होना चाहिए, इस मामले को किस तरह रिजॉल्व किया जाना चाहिए? जी मंसूर, पहले तो मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रही हूँ आपके शो पे। आपकी टीम और आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, आपकी टीम भी प्रोफेशनल है। मुझे बताया गया था कि अतर काज़मी साहब होंगे और उज़मा बुखारी साहिबा होंगी, मगर आपने जिस शख्स को अपने साथ बिठाया हुआ है, ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर, और जो इन्होंने जुबान मेरे लिए और ख़वातीन जर्नलिस्टों के लिए इस्तेमाल कर रखी है, जिस तरह की ये हमारी स्पाइंग करते रहे हैं, जिस तरह के ये इल्जामात लगाते रहे हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ बैठा जाए। तो मेरी माजरत, मैं आपके साथ नहीं बैठती, और मैं आपकी टीम के साथ भी एहतजाज है मेरा कि उन्होंने मुझे गलत बात बताई, वरना मैं कभी भी इनके साथ प्रोग्राम में आपके नहीं बैठती। तो आप मेरी माजरत कबूल करें, और उम्मीद है कि आप इनसे जरूर पूछेंगे कि ये आप पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं आपकी मौजूदगी में जवाब दे देता हूँ, आप सुन लेना, हिम्मत करके सुन लेना, आपकी मौजूदगी में जवाब दे देता हूँ। पहले आपकी जर्नलिज्म है, आपकी सियासी वाबस्तगी हर एक को पता है, आप कहाँ उठती हैं, कहाँ बैठती हैं, एवरीबॉडी नोज। ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यूं करें ना, आप यूं करें, इसी प्रोग्राम पे आ जाए, 1 to 1 मेरे से बात कर लें। आप 1 to 1 मेरे साथ बैठ जाए, आपको हर बात का जवाब दे दूंगा मैं आपको, और चैलेंज कबूल करें इस बात को। अगर हिम्मत है ना आप में, तो आए, अगर चैलेंज कबूल करें, 1 to 1 गुफ्तगू करते हैं, हर बात का जवाब दूंगा आपको। और आपका जो रवैया रहा है नवाज शरीफ के मुलाजमों की तरह, जिस तरह आपका रोल प्ले करती रही है, हर कोई रिकॉर्ड की चीजें है, इसमें बुराई क्या है? आपके बारे में हर कोई जानता है, इसमें बुराई की क्या बात है? आपके बुराई की क्या बात है? अगर आपको अगर परेशानी है कोई इस हवाले से, फेस आए, अगर फेस करें, यानी इसमें अगर फेस करें ना, आप क्यों डर गई हैं? आप एक सहाफी हैं, आप डर क्यों गई हैं इस बात का? मैं भी बात कर रहा हूँ, आप प्यार मोहब्बत से बात करें, जो करना चाहती हैं। आप क्या एहतजाज करना चाहती हैं? क्या एहतजाज करना चाहती है? क्या तजर्बा है आपका? आप अपना सर्वे करा के देख रहे कितने लोग आपको पसंद करते हैं, अंदाजा हो जाएगा आपको इस बात का, कितने लोग आपका टीवी प्रोग्राम देखते हैं। अजहर साहब 1 मिनट, नहीं, मैं गलत बात है, आप ओपनली आप बैठ के इस तरह की बात करें, तस्हीह करें। सुन तो लीजिए, इन्हें अंदाजा ही नहीं आर्टिकल 1919 से क्या पढ़ा इन्होंने। आसमा साहिबा नहीं है यहाँ पे, आसमा साहिबा जा चुकी हैं, इसलिए वो आपकी गुफ्तगू नहीं सुन सकती। मैं सिर्फ एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हमें इस बात का नहीं पता था कि आसमा साहिबा की ये रिजर्वेशंस हैं, वो उनकी जाती रिजर्वेशंस हैं। हमारे लिए तमाम मेहमान जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो काबिल एहतराम है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उनकी चंद रिजर्वेशन। जी आसमा साहिबा क्या कह रही हैं आप? मंसूर नहीं, मंसूर ये बात नहीं है, बात ये नहीं है, बात एक जनरल है। और ये रवैया, माफ कीजिएगा, अजहर सदीक साहब एक सीनियर वकील रहे हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करती रही हूँ, लेकिन मैं रहा नहीं हूँ, मैं हूँ वकील। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने आपको कहा है ना, आप आइए यहाँ पर बैठकर बात, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप आए, एक सवाल उठाएं, जवाब दूंगा मैं आपको, कोई तरीका नहीं, मैं एक सवाल का जवाब दूंगा आपको। आप परेशान क्यों हैं? सफाई रिश्वत वाले जुर्म है, आप डर क्यों रही हैं? फेस करें ना, मैं फेस करने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मैं भागने वाले में से नहीं हूँ, और मैं कभी भागा हूँ, याद रखिएगा। ये आपका खुशफहमी है आपकी, अपने टाइम पे बोलिए। नहीं, मैंने तो कह दिया, मैं चैलेंज कर रहा हूं उनको, आगे कहां बैठना है? आपने कह दिया, अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो लेने दीजिए। जी अजमा साहबा प्लीज गो हेड, बोलिए आप। बात एक तो अजहर सदीक साहब की माजरत के साथ, इनसे कोई भी नहीं डरता, ये इनको गलत फहमी है। आसमा इनसे डरती होगी या हमें से कोई इनसे डर जाए, इनसे कोई भी नहीं डरता, ये इतने बड़े ड्रैकुला नहीं है, हमने इनसे बड़े बड़े ड्रैकुला देखे हुए हैं। आपका जवाब दे दूं पहले मैं, इनको बात करने की, इनको बात करने की तमीज नहीं है। जो है ना, जो आपने नारे लगवाए थे, आप भूल गई हैं आसमा जहांगीर का फंक्शन, आजम नज़ीर तारड़ बैठा हुआ था, शाहिद खान बैसी बैठा हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की थी हमारी होटल में। आप जरा सुन ले, जवाब ले ले पहले। मैं पहले मुझे इसका जवाब दे दे, फिर इसे एक जवाब दे दीजिएगा। वो भी नाराज हो रही है। मैं आजमा साहबा से मैं जवाब दे दूं ना, पहले इन्होंने एक इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, तो मैं उसका जवाब दे दूं। इन्हें याद नहीं है, 2 फंक्शन है अवारी में हुए, उसमें आजम नज़ीर तारड़, इनके वजीर कानून बैठी हैं, शाहिद खान बैसी बैठे हैं, नवाज शरीफ ने तकरीर की है, और उसमें जो नारे लगे हैं पाकिस्तानी फौज के बारे में, आपको अंदाजा नहीं, हम लोगों ने बड़ा स्ट्रिक्ट कंडेम किया उस बात को, और ये हम सब गवाह इस बात के। और ये जिस बात की बात कर रही है एवन फील्ड के सामने,
मैं लंदन गया, वहां तकरीर की, तकरीर निकलते हुए किसी एक शख्स ने नारा लगा दोनों खवातीन नाराज होकर चली गई। अपने अपने वक्त पे फेस करना ना, देखिए मंसूर साहब, फेस करना चाहिए इंसान को। मैं तैयार हूं फेस करने के लिए, दोबारा बुलाएं आप उनको, मैं फेस करने के लिए तैयार। लेकिन देखिए लेकिन जिस तरह के इल्जाम मैं बता दूं आपको, अब मैंने ये बता दिया कि जिस तरह के नारे लगे ये रिकॉर्ड के। और दूसरा जो बात कह रही ना कि इन्होंने कुछ नहीं किया, नैब के दफ्तर में मरियम सफदर क्या क्या लेके गई थी, पत्थर, और आपको पता पर्चा भी दर्ज हुआ था। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। और आज मेरा पॉइंट है अजहर साहब, लेकिन सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए ना। आपको भी वक्त मिला, उनको भी वक्त देना चाहिए। इस तरह तो अगर एक दूसरे की बात काट दी जाएगी तो कोई भी नहीं सुन सकेगा। नहीं, लेकिन देखिए मेरा मकसद तो इस प्रोग्राम में यही है ना कि आपकी क्वालिटी है, डिबेट आके लेके चलें। देखिए मैं जी बोलिए आप प्लीज। देखिए मैं आपके प्रोग्राम की एक क्वालिटी बताऊंगा। जी बताइए। बहुत एतराज रहेंगे आपको, हमारे बहुत से लोगों के एतराज हैं, लेकिन आपने जब भी कभी बुलाया मैं आया हूं। वजह क्या है? बिल्कुल कि आप फेयर अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप सुनते हैं, बात करते हैं। आइए वो मोहतरमा, एतराज हो गए मेरे पे एतराज रोका मुझे, मैंने कोई गलत बात की थी, इनके पास ऑप्शन थी, कोई लीगल नोटिस देती, मेरे खिलाफ डेफेमेशन के केसेस करती। यानी आज बैठ के एक नेशनल टीवी चैनल पे आकर इस तरह मुनासिब नहीं है। और मैं डॉक्टर अनवर सजाद की बात सफाई निस्फ इकबाल जुर्म है, यानी वो खुद अगर आए, मैं आपके प्रोग्राम में कहा है। और इसी तरह मोहतरमा आप जो अजमा बुखारी, इनके वालिद साहब से बड़ी बड़ी दोस्ती है। और ये जो लफ्ज इन्होंने कहे मैं साबित करने, और ये भी मैं चैलेंज करता हूं, और ये फेस करना पड़ेगा इनको। इन्हें चाहिए कि अवारी होटल के दोनों फंक्शन निकाल लें कि जिसमें आजमदीन तारड़ बैठे हैं, नवाज शरीफ ने तकरीर की है, शायद खकान अब्बास, और क्या क्या नारे लगे वहां पर, वो रिकॉर्ड पे है। मैं तो हमेशा, हमारी किताब साफ है, ओपन है। आसमा शिराजी साहब, ये जो भी सूरत हाल हम देख रहे हैं, एक जगह पे इमरान खान साहब नहीं चाहते कि 4 लोगों से ज्यादा लोग उनके घर के अंदर एंटर हों, और दूसरी जगह पे हुकूमत बज़िद है कि नहीं जी हमारी मर्जी, हम जितने मर्जी लोग अंदर लेके जाएं, क्योंकि अपेरेंटली एलिजिडली वहां पे दहशतगर्द मौजूद हैं। क्या होना चाहिए? इस मामले को किस तरह रिजॉल्व किया जाना चाहिए? जी मंसूर, पहले तो मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रही हूँ आपके शो पे। आपकी टीम और आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, आपकी टीम भी प्रोफेशनल है। मुझे बताया गया था कि अतर काज़मी साहब होंगे और उज़मा बुखारी साहिबा होंगी, मगर आपने जिस शख्स को अपने साथ बिठाया हुआ है, ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर। और जो इन्होंने जुबान मेरे लिए और ख़वातीन जर्नलिस्टों के लिए इस्तेमाल कर रखी है, जिस तरह की ये हमारी स्पाइंग करते रहे हैं, जिस तरह के ये इल्जामात लगाते रहे हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ बैठा जाए। तो मेरी माजरत, मैं आपके साथ नहीं बैठती, और मैं आपकी टीम के साथ भी एहतजाज है मेरा कि उन्होंने मुझे गलत बात बताई, वरना मैं कभी भी इनके साथ प्रोग्राम में आपके नहीं बैठती। तो आप मेरी माजरत कबूल करें, और उम्मीद है कि आप इनसे जरूर पूछेंगे कि ये आप पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं आपकी मौजूदगी में जवाब दे देता हूँ, आप सुन लेना, हिम्मत करके सुन लेना, आपकी मौजूदगी में जवाब दे देता हूँ। मैं जरा पहले, आपकी जर्नलिज्म है, आपकी सियासी वाबस्तगी हर एक को पता है, आप कहाँ उठती हैं, कहाँ बैठती हैं, एवरीबॉडी नोज। ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यूं करें ना, आप यूं करें, इसी प्रोग्राम पे आ जाए, 1 to 1 मेरे से बात कर लें। आप 1 to 1 मेरे साथ बैठ जाए, आपको हर बात का जवाब दे दूंगा मैं आपको। और चैलेंज कबूल करें इस बात को, अगर हिम्मत है ना आप में तो आए, अगर चैलेंज कबूल करें, 1 to 1 गुफ्तगू करते हैं, हर बात का जवाब दूंगा आपको। और आपका जो रवैया रहा है नवाज शरीफ के मुलाजमों की तरह, जिस तरह आपका रोल प्ले करती रही है, हर कोई रिकॉर्ड की चीजें है, इसमें बुराई क्या है? आपके बारे में हर कोई जानता है, इसमें बुराई की क्या बात है? आपके बुराई की क्या बात है? अगर आपको अगर परेशानी है कोई इस हवाले से, फेस आए, अगर फेस करें, यानी इसमें अगर फेस करें, आप क्यों डर गई हैं? आप एक सहाफी हैं, आप डर क्यों गई हैं इस बात का? मैं भी बात कर रहा हूँ, आप प्यार मोहब्बत से बात करें, आप क्या एहतजाज करना चाहती हैं? क्या एहतजाज करना चाहती है? क्या तजर्बा है आपका? आप अपना सर्वे करा कर देख रहे कितने लोग आपको पसंद करते हैं, अंदाजा हो जाएगा आपको इस बात का, कितने लोग आपका टीवी प्रोग्राम देखते हैं। अजहर साहब 1 मिनट, नहीं मैं गलत बात है, आप ओपनली आप बैठ के इस तरह की बात करें, तस्दीक करें, सुन तो लीजिए। इन्हें अंदाजा ही नहीं आर्टिकल 1919 से क्या पढ़ा इन्होंने। आसमा साहिबा नहीं है यहाँ पे, आसमा साहिबा जा चुकी हैं, इसलिए वो आपकी गुफ्तगू नहीं सुन सकती। मैं सिर्फ एक यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हमें इस बात का नहीं पता था कि आसमा साहिबा की ये रिजर्वेशंस हैं, वो उनकी जाती रिजर्वेशंस हैं। हमारे लिए तमाम मेहमान जो हमारे प्रोग्राम में आते हैं वो काबिल एहतराम है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि उनकी चंद रिजर्वेशन। जी आसमा साहिबा क्या कह रही हैं आप?
मंसूर नहीं, मंसूर ये बात नहीं है, बात ये नहीं है, बात एक जनरल है। और ये रवैया, माफ कीजिएगा, अजहर सदीक साहब एक सीनियर वकील रहे हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करती रही हूँ, लेकिन मैं रहा नहीं हूँ, मैं हूँ वकील। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने आपको कहा है ना, आ जाए यहाँ पर बैठकर बात, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप आए एक सवाल उठाएं, जवाब दूंगा मैं आपको, कोई तरीका नहीं, मैं एक सवाल का जवाब दूंगा आपको। आप परेशान क्यों हैं? सफाई रिश्वत वाले जुर्म है, आप डर क्यों रही हैं? फेस करें ना, मैं फेस करने के लिए तैयार बैठा हूँ, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मैं भागने वाले में से नहीं हूँ, मैं कभी भागा हूँ, याद रखिएगा। ये आपका खुशफहमी है आपकी, अपने टाइम पे बोलिए। नहीं, मैंने तो कह दिया, मैं चैलेंज दे रहा हूँ उनको, आगे कहाँ बैठना है? आपने कह दिया, अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो लेने दीजिए। जी अजमा साहब प्लीज गो हेड, बोलिए आप। बात एक तो अजहर सदीक साहब की माजरत के साथ, इनसे कोई भी नहीं डरता, ये इनको गलत फहमी है, आसमा इनसे डरती होगी या हमें से कोई इनसे डर जाए, इनसे कोई भी नहीं डरता, ये इतने बड़े ड्रैकुला नहीं है, हमने इनसे बड़े बड़े ड्रैकुला देखे हुए हैं। आपका जवाब दे दूं पहले मैं, इनको बात करने की, इनको बात करने की तमीज नहीं है। जो है ना, जो आपने नारे लगवाए थे, आप भूल गई हैं आसमा जहांगीर का फंक्शन में आजम नज़ीर तारड़ बैठा हुआ था, शाहिद खाकान बैसी बैठा हुआ था, मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की थी हमारी होटल में, आप जरा सुन ले, जवाब ले ले पहले आप। मैं पहले मुझे इसका जवाब दे दें, फिर इससे एक जवाब दे दीजिएगा। वो भी नाराज हो रही है। मैं आजमा साहबा से मैं जवाब दे दूं ना, पहले इन्होंने एक इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, तो मैं उसका जवाब दे दूं। इन्हें याद नहीं है, 2 फंक्शन है अवारी में हुए, उसमें आजम नज़ीर तारड़, इनके वजीर कानून बैठी हैं, शाहिद खाकान बैसी बैठे हैं, नवाज शरीफ ने तकरीर की है, और उसमें जो नारे लगे हैं पाकिस्तानी फौज के बारे में, आपको अंदाजा नहीं, हम लोगों ने बड़ा स्ट्रिक्ट कंडेम किया उस बात को, और ये हम सब गवाह इस बात के। और ये जिस बात की बात कर रही है, एवन फील्ड के सामने मैं लंदन गया, वहां तकरीर निकलते हुए किसी एक शख्स ने नारा लगा दिया, दोनों खवातीन नाराज होकर चली गई। अपने वक्त पे फेस करना ना, देखिए मंसूर साहब, फेस करना चाहिए इंसान को, मैं तैयार हूं फेस करने के लिए, दोबारा बुलाएं आप उनको, मैं फेस करने के लिए तैयार। लेकिन देखिए लेकिन जिस तरह के इल्जाम मैं बता दूंगा आपको, अब मैंने ये बता दिया कि जिस तरह के नारे लगे ये रिकॉर्ड के, और दूसरा जो बात कह रही ना कि इन्होंने कुछ नहीं किया, नैब के दफ्तर में मरियम सफदर क्या लेके गई थी, पत्थर, और आपको पता पर्चा भी दर्ज हुआ था, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। और आज मेरा पॉइंट है अजहर साहब, लेकिन सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए ना, आपको भी वक्त मिला, उनको भी वक्त देना चाहिए। इस तरह तो अगर एक दूसरे की बात काट दी जाएगी तो कोई भी नहीं सुन सकेगा। नहीं, लेकिन देखिए मेरा मकसद तो इस प्रोग्राम में यही है ना कि आपकी क्वालिटी है, डिबेट आके लेके चलें। देखिए मैं जी बोलिए आप प्लीज। देखिए मैं आपके प्रोग्राम की एक क्वालिटी बताऊंगा। जी बताइए। बहुत एतराज रहेंगे आपको, हमारे बहुत से लोगों के एतराज हैं, लेकिन आपने जब भी कभी बुलाया मैं आया हूं, वजह क्या है कि आप फेयर अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप सुनते हैं, बात करते हैं। आइए वो मोहतरमा, एतराज हो गए मेरे पे एतराज, रोका मुझे, मैंने कोई गलत बात की थी, इनके पास ऑप्शन थी, कोई लीगल नोटिस देती, मेरे खिलाफ डेफेमेशन के केसेस करती, यानी आज बैठ के टीवी चैनल पे आकर इसे मुनासिब नहीं है। और मैं डॉक्टर अनवर सजाद की बात, सफाई निस्बत वाले जुर्म है, यानी वो खुद अगर आए, मैं आपके प्रोग्राम में कहा है। और इसी तरह मोहतरमा जो अजमा बुखारी, इनके वाले साहब से बड़ी बड़ी दोस्ती है, और ये जो लफ्ज इन्होंने कहे मैं साबित करने, और ये भी मैं चैलेंज करता हूं, और ये फेस करना पड़ेगा इनको। इन्हें चाहिए कि अवारी होटल के दोनों फंक्शन निकाल लें कि जिसमें आजम नज़ीर तारड़ बैठे हैं, नवाज शरीफ ने तकरीर की है, शाहिद खाकान अब्बास, और क्या क्या नारे लगे वहां पर, वो रिकॉर्ड पे है। मैं तो हमेशा, हमारी किताब साफ है, ओपन है। लेट मी टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं। 2 खवातीन भी नाराज हो चुकी हैं, दोनों हमारे लिए बहुत अजीज हैं, आप भी बहुत अजीज हैं।